हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज बहुत समय बाद हमारी पढ़ाई फिर से शुरू हो रही है। तो आज हम अपना नया चैप्टर ले रहे हैं, वो है लेसन नंबर 5 विच इज़ फ्रैक्शंस। देखो बच्चों, फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस इज इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन चैप्टर आप प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हो। अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा और आगे एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। तो बच्चों, फ्रैक्शन क्या है? इज़ इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। कहने का मतलब ये है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का कुछ हिस्सा फ्रैक्शन होता है। जब हम किसी, जैसे ये जो हमारी फिगर गिवन है, ये है होल, मतलब पूरा का पूरा एक फिगर है ये, और इसको अगर हम कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, है ना, तो वो जो पार्ट हम डिवाइड कर रहे हैं वो कहलाता है हमारा उसका फ्रैक्शन। तो देखो बच्चों, whole, this is one whole. Half, when a whole is divided into two equal parts, each of which is half or 1/2. देखो, हमने इस फिगर को आधा पार्ट कर दिया, इसका हाफ हाफ कर दिया। तो हाफ को हम कैसे लिखेंगे? 1/2। ठीक है। तो जब हम होल को डिवाइड कर देते हैं टू इक्वल पार्ट्स में, और ईच ऑफ विच इज हाफ, और उसका हर जो दो पार्ट हैं उसमें एक हिस्सा आधा और दूसरा हिस्सा आधा, तो इसे हम बोलेंगे हाफ। अब देखिए, अब ये हमारी जो फिगर गिवन है, हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि तीनों पार्ट्स एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल है। तो हमने इस फिगर को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमेशा याद रखना है, जितने पार्ट्स में हम फिगर को डिवाइड कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। यहाँ पर दो पार्ट्स करे थे तो 2 डिनोमिनेटर में आ गया, और एक पार्ट का डेटा हमें देना है तो हम उसको ऊपर लिख देंगे 1/2। यहाँ पर हमने इस फिगर को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में 3 आ गया, और किसी भी एक पार्ट को डिनोट करने के लिए न्यूमरेटर में 1 आ गया। अब यहाँ पे हमने इस फिगर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 4 आ गया, और पर्टिकुलर पार्ट को दिखाने के लिए हमने न्यूमरेटर में 1 का यूज़ किया, राइट। देखो बच्चों, तो दो इक्वल पार्ट्स वालों को हम बोलेंगे हाफ, 3 इक्वल पार्ट्स करें तो 1/3, और 4 इक्वल पार्ट्स करें तो 1/4, राइट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस के टाइप्स क्या क्या है? फर्स्ट वन इज लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। देखिए कैसे करेंगे। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर्स। अगर डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर गिवन है 3/4, 4/4, 8/4, 9/4, 1/4 हैव सेम डिनोमिनेटर्स 4, सो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर्स 4 हैं, न्यूमरेटर डिफरेंट है। इस वाले केस में ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। नेक्स्ट वन इज अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर हमारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस आर लेस देन 1 होल। प्रॉपर फ्रैक्शंस 1 होल से कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। इस वाले केस में प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा। देखिए यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे 9/10 गिवन है, तो इस वाले केस में आपको जब आप प्रॉपरली डिवाइड करोगे तो 10 बड़ा है, 9 छोटा है। तो जब डिवाइड करने जाओगे तो आपको सबसे पहले इनिशियली पॉइंट का यूज़ करके पॉइंट करना पड़ेगा। पॉइंट लगाने के बाद देन हमारा ये 0 लग जाएगा 9 के आगे, तो ये 90 हो जाएगा, तब इसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो 0.9 हमारा आंसर आएगा। तो वो 1 से कम होगा, 0.9 1 से कम होगा, इसीलिए यहाँ पर बोला है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस आर लेस देन 1 होल। नेक्स्ट देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मोर देन 1 होल। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हमेशा 1 होल से ज़्यादा होते हैं, उससे बड़े होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर। हमेशा याद रखना है इस केस में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूनिट फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन विच इज द न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। जिस वाले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर 1 है तो वो हमारे यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर के थोड़ा सा आइडिया लिया है, हम इसको आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय।